हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज है 4 दिसंबर 2022 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य में राजीव युवा उत्थान योजना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि राजीव युवा उत्थान योजना जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिएगा, राजीव युवा उत्थान योजना सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा और इस कोचिंग का सीधा सा परस्पर संबंध होगा आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम से। यानी अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर, आपके एसएससी सेक्टर या फिर आपके रेलवे सेक्टर से, तो ये सभी संदर्भित हो सकते हैं राज्य सरकार की जितनी भी, ठीक है, राज्य में होने वाली जितने भी एग्जाम हैं, कंपटीशन एग्जाम है, और साथ ही साथ रेलवे के एग्जाम हो गए, केंद्र सरकार के द्वारा होने वाले या केंद्र से होने वाले जो एग्जाम है, ये सभी एग्जाम के कोचिंग जो है निःशुल्क देने की जो योजना जारी की जा रही है सरकार के द्वारा, इसे कहा गया है राजीव युवा उत्थान योजना। ठीक है, तो राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत याद रखिएगा 3 वर्ग, मुख्यतः 3 वर्ग, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को शामिल किया जा रहा है। इस वर्ग में इन विद्यार्थियों का चयन प्री चयन के द्वारा यानी प्री एग्जाम के द्वारा किया जाएगा और उसके पश्चात इन्हें निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। किसके लिए? एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ बिंदु इनके पीछे। तो देखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं का जो संबंध है राजीव युवा उत्थान योजना का, वो निःशुल्क कोचिंग क्षेत्र से है। इसके अंतर्गत जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्री चयन परीक्षा के द्वारा, ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के किस स्थान पर उपचुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं उपचुनाव प्रक्रिया के संदर्भ पर। तो अगर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ पर बात करें तो किसी भी क्षेत्र में चयनित जो प्रतिनिधि होते हैं, इनकी असमय अपने पद को खाली कर देने पर, असमय वो कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मृत्यु का कारण भी हो सकता है, बीमार होना भी हो सकता है या फिर अदर कोई कारण हो सकता है, लेकिन असमय जब ये पद जो है खाली हो जाता है तो इसके बाद राज्य की जो चुनावी आयोग है इसके द्वारा यहाँ पर उपचुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो उपचुनाव प्रक्रिया में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये उपचुनाव प्रक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ये उपचुनाव प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है, वो व्यक्ति हमारे विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं मनोज सिंह मंडावी की। तो देखिएगा, हमारे राज्य के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में इस उपचुनाव प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। यह सीट जो है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज सिंह मंडावी के निधन से खाली हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका रणजी ट्रॉफी मैच में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो देखिएगा, रणजी ट्रॉफी मैच जो है ये हमारे भारत सरकार के या भारत के बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई के द्वारा रणजी ट्रॉफी मैच कराया जा रहा है और इस मैच का शुरुआत जो है वो 13 दिसंबर से किया जाएगा। इस मैच में हमारे 3 यानी छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस मैच की बात करें तो याद रखिएगा, यह पहला मैच ही छत्तीसगढ़ राज्य और पुदुचेरी के बीच होने वाला है, जो कि पुदुचेरी स्टेडियम में होगा। ठीक है, देखिएगा इसके बिंदु कुछ, तो इसमें 3 खिलाड़ियों का जो चयन किया हुआ है उसमें वासुदेव बरेठ, मयंक यादव और मोहम्मद शहबाज हुसैन शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए राज्य से कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन किया जाएगा। तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया जाएगा, जिसमें इन बाल वैज्ञानिकों के द्वारा पहले तो ये समझते हैं, इनके कुछ बिंदुओं को समझते हैं पहले तो, कि छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा राज्य स्तरीय परियोजना का आयोजन किया गया था, जिसमें से 1305 परियोजनाएं शामिल की गई और उन परियोजनाओं में से कुछ ऑनलाइन और वर्चुअल के माध्यम से सेलेक्ट किए गए थे, परंतु इन सभी परियोजनाओं के अंतर्गत 16 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया, जो अहमदाबाद जाकर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। इसके बाद अंतिम बिंदु है हमारा कि राज्य में किन नदियों को लिंक नहर योजना के तहत जोड़ा जाएगा या छोड़ा जा रहा है। तो मुख्यतः याद रखिएगा, यह उत्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़,
जिला जो कि वर्तमान में हमारा एक नया जिला बना है, उसके अंतर्गत आने वाले 2 से 3 नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें मुख्य नदी है आपका केवई नदी। और केवई नदी के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि हंसिया और हसदेव नदी को लिंक नहर के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे मनेंद्रगढ़ जिले को जल की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उसे लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।